अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। ये बाकी बच्चे किधर हैं? सिर्फ 9 लोग ऑनलाइन हैं। सर वो अभी तक नहीं आया। यस जी, सर। जी। वो अभी तक नहीं आया सर। अभी तक नहीं अच्छा, आया, मेरे ख्याल से आ जाएंगे। ये वो फिर एब्सेंट मार्क होंगे अगर इस तरह वो करते हैं तो। थोड़ी देर तक आ जाएंगे। अच्छा, सब जब सर इकट्ठे हो जाएं सारे में तो आप उन्हें एक दफा बता देना, वार्न कर दें, फिर नेक्स्ट टाइम शायद टाइम पे आए। अच्छा। कितनी वीक्स रह गए हैं फाइनल में? सर मेरे ख्याल से 28 से या 28 से शायद एग्जाम स्टार्ट हो नेक्स्ट मंथ की। 28 क्या सितंबर? आई थिंक सर सितंबर। नहीं, लेकिन अभी हमारा कौन सा वीक चल रहा है? ये वीक 13 है ना? ये हमारा आई थिंक सर वीक 13 है। तो मतलब ये है कि 14, 15, 16 3 वीक्स रह गए हैं। जी। और फिर एक वीक सर छुट्टियां भी है ना। अच्छा, छुट्टियां भी हैं। वो जी सर, ये यानी सिस्टम चेंज हो 16 के रहा अलावा है? वीक 16 में आती है। है। जी जी, वीक नहीं, के वीक स्टडी के 16 दौरान। में आती है। जी। वीक 16 में आती है सर, छुट्टियों वाली वीक। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना कि जिस वो तरह वीक 8 वीक 16 में मिड पेपर हुआ ना। वो छुट्टियों वाली, वो छुट्टियां नहीं होती असल में, वो रिवीजन वीक होती है। जी सर, वही रवैया है। हम्म। कहते हैं कि 15 से 16 और पेपर हमारे कैंपस में। बेस्ट ऑफ लक हारिस। अच्छा, आप बताएं कि आप लोगों ने लेक्चर देखे हैं कि नहीं? प्रिया। अच्छा जी, बताएं लेक्चर्स देखे हैं कि नहीं? जी सर। सर देखिए, मैं क्वेश्चन करूं? हाँ बिल्कुल, शुरू करें। तो करूं क्वेश्चन? जी जी जी। नो। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। आपको आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ तो मुझे आ रही है। और सर आपकी आवाज कट रही है आज फिर। ये क्या मसला है यार, मैं तो इधर तो मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को। ये बाकी लोग जो है अपने माइक ऑफ कर लेना। हारिस। बाकी को सर की आवाज आ रही है सही? नहीं, नहीं आ रही सर। अब सही है? बहुत सर हमें भी नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज़? सर अभी भी नहीं आ रही। मतलब आप बोल रहे ना, जैसे एक आवाज आपने एक लफ्ज निकाला फिर वहां पे स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद आपकी आवाज नहीं आती।
ये क्या मसला है, मुझे तो नहीं पता कि इसमें, मुझे तो यहाँ से कोई दोबारा रीजॉइन कर ले चाहिए। सर हाँ दोबारा रीज्वाइन कर दें सर आप। Cakar dari kamu di PH हेलो, अब सही आवाज़ की नहीं? जी सर, सर हमारी आवाज अब सही है सर जी। अच्छा बताएं क्या क्वेश्चन है? सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने तीन ही चीजें पूछनी है, ज्यादा नहीं है सर, वो मैंने निकाल के रखी हुई है। सर ये है सर, आपको नजर आ रही है? जी जी जी। सर इसमें बस ये आप किस screen के कंफ्यूजन है साथ- इतना, आप मुझे किस यहाँ screen पे के कि साथ सर क्या हुआ? आपने एक मिनट ये सर सर ये मेरी हाँ स्क्रीन ये अच्छा बताएं। क्या हो गया? सर आपको मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही? स्क्रीन दिख रही है लेकिन अच्छा आपने इसको पेंट में पेस्ट किया है। अच्छा ये नहीं आपकी सर ये मैं बात सर, जैसे आप जूम करूं आपको, इसको क्लियर देखे? हाँ बोले पे क्वेश्चन पूछें पहले आप। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि सर इसमें मैं कंफ्यूज इस जगह पे था कि ये जब जी हमारे पास 1 होता है ना, तो इनपुट पे जो भी होता है वही आउटपुट पे होता है ना हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल सर ये डी यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो रहा है ना सर, इस पॉइंट ये हाँ यहाँ से मैं देखता हूँ, यहाँ से सही है ये पॉइंट है, यहाँ से ये डी चेंज हुआ तो आफ्टर सम प्रोपिगेशन टाइम आपने कहा यहाँ से यहाँ तक जो टाइम होता है वो टीपीडी है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट पे ये चेंज आई।
नहीं नहीं, ठीक है ये सर। आपने जो गोल, हाँ ठीक है, डी से क्यू तक जो टाइम ठीक है है ना, वो टीपीडी है, या PPDS क्यू, या क्यू सर से, वही। हाँ तो सर फिर उसके बाद सर हमारे पास डी यहाँ पे चेंज हुआ। तो जी। लेकिन सर ये जो चेंज है सर, ये क्या बता रही है? ये चेंज भी देखो ना, पहले आउटपुट पे V1 था, लेकिन अब आउटपुट पे V2 होना चाहिए, क्योंकि इनपुट V2 हो गया है। तो वो जो V2 है वो भी टीपीडी डिले बाद नज़र आएगा। लेकिन सर ये जो हमारे पास, नहीं सर मैं ब्रश जरा बड़ा करता हूँ, ये सर ये जो टाइम है ना सर, ये इसने ले लिया ना आउटपुट पे चेंज होने के लिए। हाँ फिर उसके बाद टीपीडी डी यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस टाइम के बाद यहाँ चेंज आनी चाहिए सर, ये क्यों, ये क्या चीज है? हर दफ़ा जब इनपुट पे चेंज होगा तो आउटपुट पे टीपीडी डिले बाद चेंज होगा। तो ऊपर V1 से V2 हो गया ना, ऊपर D पे देखो, D पे पहले V1 है, फिर जहाँ पे X है तो X के बाद वो D पे V2 है। तो जी जब सर। इनपुट चेंज हो गया तो आउटपुट भी चेंज होगा। तो आउटपुट चेंज कब होगा? टीपीडी डिले बाद। तो आउटपुट चेंज कब होगा? टीपीडी। सर अगर आप अपनी स्क्रीन पे समझा दें तो मुझे ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा चलिए, आप ऑफ कर दो। ठीक है सर, दूसरा सवाल पूछ लो, हाँ पूछे। तब तक इसको तीसरे नंबर पे कर देना। जी पूछें। फीडबैक सर, ये पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है इस केस के अंदर? मतलब पॉजिटिव का नाम क्यों दिया है? मतलब नेगेटिव फीडबैक तो वो क्या मतलब होगा? अच्छा ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक इसलिए कि ये पॉइंट है। वैसे तो अगर इसको देखना हो ना कि ये पॉजिटिव फीडबैक कैसे है, तो ये ज़्यादा बेहतर उससे नज़र आता है ओप एम्प से। कि ओप एम्प के अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे एक चीज़ जा रही हो तो पॉजिटिव फीडबैक है, अगर नेगेटिव टर्मिनल पे जा रही हो तो वो नेगेटिव है। लेकिन इस केस में ये पॉजिटिव फीडबैक इस तरह है कि ये अपने आप को इन्हेंस कर रहा है, यानी जितनी भी ऑसिलेटर्स हैं ना जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, मसलन जो क्लॉक सिग्नल जनरेट करते हैं, उनमें पॉजिटिव फीडबैक होता है। और जितनी भी एम्पलीफायर्स हैं, ठीक है, उसमें नेगेटिव फीडबैक होता है, ताकि सिग्नल इतना ज़्यादा एम्पलीफाई ना हो कि वो आपके वीसीसी और ग्राउंड को क्रॉस कर जाए। तो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है, और पॉजिटिव फीडबैक ऑसिलेटर्स में और डिजिटल सर्किट्स में। ठीक है, यानी पॉजिटिव आप उसे कहेंगे ना कि जब उसको आप फीडबैक करें और वो अपने आप की मुखालफत ना करे। ठीक है, एम्पलीफायर में ऐसे होता है कि वो अपने आउटपुट को कम करता है, वो सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे एड अप हो रहा है। समझ आ गई सर। आखिरी चीज ये पूछनी है कि ये सर एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये सर बीइंग अ डिजाइनर सर इस स्टेटमेंट को थोड़ा मुझे आप समझा दें सर कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिजाइनर हैं तो आप क्या करते अगर ये प्रॉब्लम हो तो? The most difficult task in designing a sequential circuit occur at the very start of design. In determining what characteristics of a given problem require sequential operations, and more particularly what behavior must be represented by a unique state. अच्छा, ये स्टेटमेंट आपने जहाँ से भी उठाई है ना, जी सर, ये बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट का एक किस्म है।
जिससे हम कहते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन। ये स्टेटमेंट उसके बारे में है, एफएसएम्स के बारे में है। ठीक है, ठीक हो गया सर। फाइनाइट स्टेट मशीन्स ये है ना कि जितनी भी आपकी ये कंप्यूटर में कंट्रोलर्स हैं, सही है, ये फाइनाइट स्टेट मशीन्स हैं। ये हमने अभी टॉपिक किया नहीं है, ठीक है बस सर, मैं समझ गया। तो ये उसमें आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली स्टेटमेंट का क्या मतलब है। फाइनाइट स्टेट मशीन में सबसे जो यानी आप कह लें कि चैलेंजिंग टास्क है वो यही है कि आप स्टेट को रिकग्नाइज करें कि किस चीज़ से स्टेट बनेगा। लेकिन उस पर अभी हम गए नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। ठीक है सर, कोई नहीं सर, बस वो पहले वाली चीज क्लियर करते हैं। अच्छा, वो पहली फिर मेरे वाली को चीज़ मैं स्टार्टिंग के अंदर स्लाइड 18 मेरे ख्याल से। ये क्या 13 क्या था, बी था कि ए था? ए था। ए था सर। अब स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये स्लाइड है। सर आप आगे जाएं जरा, ये पीछे स्लाइड नंबर 18, तो यही है सर, यही। स्लाइड नंबर 8 है ना? हाँ यही है। अच्छा, एक मिनट में ज़रा इसको देखूं कि इससे ये रिमूव हो सकता है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो ना इस सर? चीज़ को, जी मुझे लगता है सर एडमिन कहीं मैं बन गया हूँ। मैं आपके लिंक के बाद वो ज्वाइन किया ना, तो अभी मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही है, एडमिट करो इसको गलती से। हाँ तो करें ना। अब इसमें यही मसला है, इसलिए मैंने रिफ्रेश भी किया था। हाँ ना, वो आपके मेरे हाथ से रिफ्रेश करने के बाद आपसे पहले कहीं गलती से मैंने ज्वाइन कर दिया, इसलिए। चले सर, कोई नहीं, मैं किसी को रिमूव नहीं करता। हाँ आप करें। अब स्क्रीन अगर नज़र आ रही है तो जी सर, आ रही है। अच्छा, पहले सबसे पहले डी को देखें। डी में ना यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक V1 है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक फिर V2 है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे चेंज आया है, ठीक है। अब अगर गेट को देखें तो गेट यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है कि जो कुछ इनपुट पे है वो आउटपुट पे जाएगा, ठीक है। तो जब G = 1 हो तो जो कुछ यहाँ पे है वो यहाँ पे जाएगा, लेकिन कितने टाइम में जाएगा? TPD में, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज हुआ था, आउटपुट पे चेंज होगा TPD टाइम बाद। TPD टाइम बाद आउटपुट पे आ गया V1। ये यहाँ पे चेंज हुआ है, आउटपुट पे V2 आया कितने टाइम बाद? TPD टाइम बाद। सही है? ठीक हो गया सर। तो हर दफ़ा जब आप इनपुट में चेंज करेंगे तो आउटपुट में वो चेंज कितनी देर बाद नज़र आएगा?
TPD टाइम बाद नजर आएगा। ठीक है सही हो गया। ये मैं क्रॉस से कंफ्यूज था सर, ये जो पहला वाला क्रॉस था ना, बस इससे मैं कंफ्यूज हो गया। बस सर मेरा यही था, मैंने और समझ आ गई थी। जी और क्वेश्चन पूछें। सारे क्वेश्चन अली पूछ रहा होता है, कोई और, इसका मतलब है कोई और लेक्चर नहीं देखता। एक्सक्यूज मी सर। हाँ उसामा। सर वो जी जब डोंट केयर बन जाता है फिर इसका भी थोड़ा समझा। क्या चीज? सर वो जी जब डोंट केयर बन जाता है, अच्छा पहले जी ट्रांसपेरेंट। हाँ 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 सही है। वो कौन सी स्लाइड है मुझे बताओ। सर मैं एक पेज काउंट कर रहा हूँ। सर 9 पेजेस। 9? यस सर। हाँ वो यहाँ पे है। जी सर। अच्छा ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ना, इसको समझ लें। यस सर। तो अगर हम लैच की लाइफ की बात करें ना, तो उसमें 3 स्टेट्स हैं। पहले G1 होता है, ठीक है। फिर Q इज इक्वल टू D होता है, और फिर G इज इक्वल टू 0 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे इसको देख लें कि पहले लैच ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा स्टेप इसका क्या होता है कि G becomes don't care, और तीसरा स्टेप क्या होता है कि लैच becomes लैच goes into memory mode। तो हमेशा इसी तरह होगा कि ट्रांसपेरेंट के बाद आप जी को लेके जाएंगे डाउन केयर स्टेट में, और फिर उसको लेके जाएंगे मेमोरी में। अगर डायरेक्टली आप ट्रांसपेरेंट से मेमोरी में लेके जाते हैं तो लैच काम नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये जो दो हैं ये है बेसिकली ट्रांसपेरेंट। When G is equal to 1, लैच इज ट्रांसपेरेंट। उस केस में क्या होता है कि जो कुछ D पे होता है वही Q पे नज़र आता है। कितने टाइम बाद? TPD टाइम बाद। जो कुछ अगर ये 1 है तो जो कुछ D पे है वो Q पे है कितने टाइम बाद? TPD टाइम बाद। लेकिन इसमें एक TPD में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। दिस इज़ 1 TPD। अब अगर आप चाहते हैं कि G को डाउन केयर कर लें, ठीक है, तो डाउन केयर ऐसे होगा कि ये जो आउटपुट है ये इस दूसरे पाथ के थ्रू ये भी प्रोपेगेट हो जाए। इसमें कितना टाइम लगेगा? एक और TPD, यानी 2 TPD टाइम बाद, आफ्टर 2 TPD G इज इक्वल टू X। आफ्टर 2 TPD G क्या हो गया? G डाउन केयर हो गया। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप दो चीज़ों में सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो दोनों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इट डजेंट मैटर कि आप D को सेलेक्ट करें या आप Q प्राइम को सेलेक्ट करें। तो एट दैट मोमेंट जो G है दैट इज डाउन केयर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो है मेमोरी मोड। जब ये हो जाए उसके बाद, जब G डाउन केयर हो जाए उसके बाद
आप फिर क्या करते हैं कि जी को 0 कर देते हैं। जब 0 कर देते हैं उस वक्त क्या हो जाता है कि इनपुट बिकम्स डोंट केयर, और जो कुछ क्यू प्राइम पे है वो क्यू पे होगा। तो इसका मतलब है कि लैच मेमोरी मोड में है। सही है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए लैच। लैच इस तरह काम करता है। अगर लैच को आप इस तरह नहीं चलाएंगे तो लैच काम नहीं करेगा। जी सर। सर नेक्स्ट पेज पे आपने V2 के एग्जांपल दिए ना सर, वो भी थोड़ा नेक्स्ट क्या चीज? नेक्स्ट पेज पे सर आपने V2 की एग्जांपल दिए कि डी को हम V2 के बराबर करते हैं ना, ये सेम समझा है, लेकिन डी पे सिर्फ V2 दिए पेज नंबर 10 पे। इस पे क्या क्वेश्चन है? इसमें क्या क्वेश्चन है? जी सर ये क्लियर है सर, नेक्स्ट पेज पे जरा जाए सर, पेज नंबर 10 पे। तो ये पेज 10 है ना, मैंने पेज 10 कर दिया है। हेलो। हाँ पेज 10 हो गया ना। इस पे पेज 10 पे क्या क्वेश्चन है? आवाज आपको आ रही है कि नहीं? सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ आवाज कट रही है। अब सही है? हेलो, हेलो, आवाज आपको आ रही है कि नहीं? मैं हूं ना, फिर भी मैं रिमूव करूंगा। म्यूजिक प्लीज। अब सही है? आवाज आ रही है कि नहीं? बेहतर आ रही है आपकी आवाज। यस सर। अच्छा, आपका क्या क्वेश्चन था? आप स्क्रीन भी, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ।
सही है? जी सर सही है। अब क्या क्वेश्चन है? सर इसमें ग्राफ एक्सप्लेन करे बस। जी सर इस पेज में सर ये राइट साइड पे जो ये ग्राफ है सर ये एक्सप्लेन करें। अच्छा, ये ग्राफ जो है सही है, यस सर। ठीक है। मैं इसको क्या हो गया? अच्छा, ये भी मैं जी। हटा देता हूँ। सही है। अच्छा, अब दोबारा देखें। पहले तो सारा काम जो हो रहा है ना, वो हो रहा है, कहाँ चला गया है? सारा काम जो हो रहा है ना वो इस एच पे हो रहा है। सही है कि इस एच से पहले G1 है और उसके बाद G0 है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे लैच ट्रांसपेरेंट है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे लैच ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे लैच मेमोरी मोड में है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को अब देखें। जब ट्रांसपेरेंट में है तो क्या होगा कि अगर इनपुट पे चेंज आए, इनपुट पे V2 हो गया, तो आउटपुट पे क्या होगा? आउटपुट पे TPD टाइम गुजर जाने के बाद V2 नज़र आएगा। सही है। इसका क्या मतलब है? इस वाले उसको जो पहला वाला जो ये है, सही है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ। ये जो टाइम है इसको मैं 1 कहता हूँ। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 1 है कि D से Q तक आ जाए। ठीक है। एक और TPD टाइम, इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये है कि इस पाथ के थ्रू यहाँ पे आए, ये 2 है, तो इन दोनों में 2 TPD लग जाएगा। और ये जो 2 TPD है, दिस इज योर सेटअप टाइम। ठीक है, 1 + 2, जो फर्स्ट पाथ है जो सेकंड पाथ है, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक हो गया यहाँ तक कि नहीं? जी सर। अच्छा, अब थर्ड को देखें। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं? थर्ड स्टेप ये है कि हमने G को 0 कर दिया। थर्ड स्टेप यहाँ पे है कि G जो है ये 1 से 0 पे चला गया। अब G इज ऑल्सो एन इनपुट। ये जो चेंज है, G वाला चेंज, ठीक है, मैं इसको किसी दूसरे कलर में ड्रा जी। करता हूँ। ये जो चेंज है 3, ये यहां से यहां तक कितने टाइम में पहुंचेगा? इट विल अगेन TPD। नीड अ TPD. Yes, sir. This TPD is called T hold. इसका क्या मतलब? इसको होल्ड क्यों कहते हैं? होल्ड इसको इसलिए कहते हैं कि आप इस टाइम के अंदर D को चेंज नहीं कर सकते। नो चेंज इन D इज अलाउड। इस टाइम के अंदर D में कोई चेंज अलाउड नहीं है। ये टाइम गुजर जाए फिर D को चेंज कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। समझ आ गई?
उसामा, हेलो उसामा। ये सर आवाज मसला है। यूज भी सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। अच्छा, अब यह क्या कर सकता हूँ आवाज़ कम? वैसे भी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप फिर रिकॉर्डिंग देख लें। कहाँ तक आप लोगों को आवाज़ आई है? हेलो, ये सुबह। अच्छा, अ, जी अरे सर वाले तो उसामा, जी सर। समझ आ गई कि नहीं? कहाँ तक आप लोगों को आवाज़ आई है? सर टी होल्ड सर जी जब जीरो हो जाता है सर। हाँ, जी जब ज़ीरो हो जाता है ना, जी को जब आप ज़ीरो करते हैं जी सर। तो कितना टाइम चाहिए जी इस चेंज को आउटपुट पे जाने के लिए? अगेन टीपीडी। टीपीडी सर। यस अच्छा, सर। इस टीपीडी के दौरान आप अपने डी इनपुट में कोई चेंज नहीं ला सकते। दैट्स वाई इसको कहते हैं टी जी होल्ड। सर। इसको कहते हैं टी होल्ड, कि आप इसमें होल्ड रखते हैं, जी होल्ड रखते हैं अपने इनपुट को। सही है? जी सर समझ गया सर। हाँ, जी वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। तो ये जो कनेक्टिविटी वाला मसला है तो ये उसमें फिर नहीं होगा। सही है सर। सर मेरा बस इतना था सर, थैंक यू। और किसी के क्वेश्चन है? सर अगर आप असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन समझा दें चैप्टर 5 का सर। असाइनमेंट का आखिरी क्वेश्चन पावर वाले में से। आप लोगों ने जमा करा दिए आप डेडलाइन लोगों कब? कर दिए सर टाइम पे ही। 5.8। जी सर।
अच्छा, इसमें क्या चीज़ इस तरह का एग्जांपल हमने शायद किया था ना एक। सर ये थोड़ा डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंट है इसमें? सर ये आपने खोल दी? एक मिनट हाँ, सर, इसमें डिले जो फाइंड करेंगे, टोटल डिले, उस एक्स और वाई की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे सर? डिजाइन एन 8 इसमें इनपुट 4 और गेट विद फैन अ आउट डिले और है with a delay of under FO4 inverters। तो इसमें जी डिले कहाँ पे फाइंड करना है? सर, आप आगे देखिए Each पूरी input may स्टेटमेंट। present at most 1 unit of capacitance. The load capacitance जी is सर। 16 units. If the input probabilities are 0.5, compute the switching probabilities at each node and size the circuit for minimum energy consumption, minimum switching energy। अच्छा, तो आप लोगों ने कैसे किया है? कि सॉल्व ही नहीं किया? तो सर इसमें जो सर इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो डिले फाइंड करने के बाद ही कर सकेंगे ना, तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आएंगे हमारे पास। एक्स और वाई क्या चीज़ है इसमें? एक्स और वाई क्या चीज़ है इसमें? सर आवाज सिर्फ मत में रह गया हो नेटवर्क। नेट इशू है यार, सर की आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर आपका नेट का ज्यादा प्रॉब्लम है। आपकी आवाज कट रही है सर, काफी ज्यादा। हाल के वो बार है सर? जी आवाज़ आ लगता रही है है? सर बोल रहे हैं पर हमें आवाज नहीं। हाली हेलो, तुम चुप रहो। हेलो, अच्छा अच्छा, तो ये बात यस है। सर। जी अच्छा सर। अली, चल पुत्र सबर सर कर। आपकी आवाज बहुत कट रही है आज। सर आपको क्या लगता है सर हमें कौन से लेक्चर पैदा किया वेरिलॉग लैंग्वेज? वो सर आप हमें पीछे अगर दिखाएंगे मैं ना? अगर मैं अपने आसानी को देखूं तो मेरे लिए आसान वेरिलॉग कराना है, लेकिन अगर मैं ना इसको सर, वो देखूं ना। लेकिन अगर इसको देखूं कि क्या कराना चाहिए तो फिर थ्योरी करानी चाहिए। उसकी वजह वही है मैं भी ये कह रहा हूँ। उसकी सही वजह है है सर थ्योरी फिर करवा। उसकी वजह ये यानी लैब ये वेरिलॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लैब में आप लोगों से वो जो मिप्स प्रोसेसर है वो इम्प्लीमेंट कराऊँ। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका जो कोड है वो वेरिलॉग में है, तो यानी इसलिए मैं ये चाह रहा था कि वेरिलॉग आपको थोड़ा सा करा दूँ, ताकि जब आप उसको लैब में करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप कुछ ना कुछ समझ तो आए ना लैंग्वेज की। ऑल्दो कि लैंग्वेज
यानी जो कोड है आपने कोड नहीं लिखना, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि फ़िलहाल आप उस कोड को इसी तरह यूज़ करें, क्योंकि उन लैब्स में हमने जो चीज़ करनी है ना वो लेआउट वगैरह है, ठीक है। यानी गोल ये है कि चिप बनता कैसे है। अब किसी ने आपको कोड दे दिया है तो बस ठीक है, आप उस कोड को ले जा रहे हैं चिप इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपको वेरलॉग की समझ ना हो इतनी ज़्यादा, लेकिन आप उस कोड को बस एज अ ब्लैक बॉक्स उठाएं और उसको लेआउट और ये सारा कुछ करना शुरू कर दें। इस ऑप्शन में मैं आपको 2 हफ्तों में थ्योरी करा दूंगा, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं आपको इतनी लैंग्वेज करा दूं कि जो लैब में आप प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करेंगे उसके कोड को रीड कर सकेंगे, रीड करके समझ सकेंगे, ठीक है। तो ये दो सर, मैं मतलब ये 2 वो हैं ऑप्शंस हैं। शुक्रिया सर। अमित सर, मैं जरा एक बात, सर आप एक तो थ्योरी की वजह ये है कि सर हमारे कम से कम कुछ दिन बाद हमें वो नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपने FYP के लिए सुपरवाइजर वगैरह ये आपने सेलेक्ट करना है, फिर 2 महीने बाद हमने वो करना है। ये जो छोटी छोटी थ्योरी की चीजें हैं, जैसे आपने पावर कंजम्पशन की छोटी चीजें बताई है सर, ये हमारे FYP को हमारे बहुत ज्यादा हमें हेल्पफुल हो रही है ना, कि हमें पता चल रहा है कि कहाँ हम छोटी छोटी चीज पे लेवल पावर को कम कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। एक तो ये फायदा हो रहा है, और दूसरा सर आप VHDL की बात करें सर, वो आप लैब टाइमिंग में कराएं ना, लैब टाइमिंग की भी तो 3 आवर है ना, तो अगर वो आप बहुत जरूरी है तो सर आपको वहां कराएं। अच्छा, ये भी ऑप्शन है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर उसमें मैं वेरलॉग भी कराऊं और उसमें मैं जो वो इम्प्लीमेंटेशन फ्लो है वो भी कराऊं तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। तो फिर सर फिर वही ऑप्शन रह जाता है कि फ़िलहाल आप कोड को एज ए टेस्ट लें और उसको यूज़ करें, और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब इंशाल्लाह FPGA का कोर्स होगा तो फिर आप यानी उसको समझ भी सकेंगे और खुद लिख भी सकेंगे। फिलहाल आप उसको बस यूज़ करें। सर एक रीजन ये भी है कि अगर हमारे 3 ही हफ्ते रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 हफ्ते में वेरी लॉग, उसके साथ हमें इसके साथ टच ही नहीं है। अब यकीन माने सर 5-6 हफ्तों बाद ये पेपर्स के बाद हम लोग वो चीजें हमसे निकल जाएगी। अगर एक चीज स्टार्ट करनी है मतलब टच में रहना बहुत जरूरी है ना। अच्छा, बस ठीक है, फिर इस तरह करते हैं कि बाकी 2 वीक्स में भी जो थ्योरी के टॉपिक रह गए वो करते हैं, और जो फिर लैब में फिर इसी तरह देखेंगे। अगर जितना तक मैं करा सका तो करा दूंगा, ना हो तो आप वेरलॉग को बस यूं ही यूज़ करें, क्योंकि आपने लिखना नहीं है वेरलॉग, इसमें इस कोर्स में लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में जब FPGA का कोर्स होगा तो फिर आपने कोड खुद लिखना होगा। फिलहाल बस इसको यूज़ करें और लेआउट वगैरह की चीज़ों को सीखें, फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह देखेंगे। और किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अच्छा, आप लोग इस तरह करें ना कि जो भी आपके क्वेश्चंस है ना ये जमा करें, और वीक 16 से पहले वो कहीं पे यानी या तो किसी डॉक्यूमेंट में डालें या जो भी हो वो मेरे साथ शेयर करें, ताकि वीक 16 में फिर उसको फिर हम लोग डिस्कस करें। वीक 16 में वैसे भी हम मिड के बाद जितना भी कोर्स होगा उस पर गुजरेंगे जिस तरह पहले किया था। तो अपने क्वेश्चंस को आप कंपाइल करें और पहले से मेरे साथ शेयर कर लें। ओके सर। और क्विज का क्या करेंगे? वो सर आप अरेंज करें ना, जैसे आप बोलते हो ना। नहीं, वो तो अरेंज कर लूँगा, लेकिन क्या आप लोग ये चाहते हैं, यानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्विज से पहले जितना कुछ हमने मिड टर्म के बाद किया है उसको तैयार करें। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि हम वीक 15 के आखिर में
2 क्विज लें, या ये भी हो सकता है कि हम वीक 16 के आखिर में 2 क्विज लें, और ये भी हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि एक क्विज में फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक ले लूं वीक 14 में, और एक वीक 15 में ले लूं। सर ये ऑप्शन सही है। कौन सा? दो अलग अलग। दो अलग अलग सर। यस सर। 14 में और एक 15 में। चलें फिर नेक्स्ट फ्राइडे को ना फिर क्विज होगा, वो वीक 14 है। नेक्स्ट फ्राइडे को एक क्विज होगा। यस सर। सही है। यस सर लेक्चर भी मेंशन मिड टर्म के बाद जितना भी कुछ हमने किया ना आप वो बता स्टार्ट दें सर करें। कहाँ से कहाँ दें। सर तो फिर अगला क्विज किस में लेंगे? अगला क्विज जो वीक 14 ठीक है का जो वीक 14 का कंटेंट होगा उसमें हो जाएगा, सही है सर। या लेट्स से वो 15 में नहीं होगा, वो 16 में होगा फिर। लेकिन एक नेक्स्ट वीक ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी वीक में ले लेते हैं एक। सही है सर। ठीक है। सही है सर। चलें फिर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसको फिर ख़त्म करते हैं और लैब के लिए फिर आ जाएं। अच्छा, अब लैब में ये है कि डिपार्टमेंट ने चेयरमैन साहब ने बताया कि आप लोगों ने कैमरे ऑन करने हैं और लैब परफॉर्म करनी है। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी 5 मिनट बाद फिर आप लैब में आ जाएं। ठीक है। सही है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। जुम्मे के बाद नहीं नहीं अभी ठीक है ना यार।